हेलो एंड वेलकम वसीम जीके क्विज। सो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो जेकेपी कांस्टेबल के ऊपर ही रहेगा। आज का भी लेक्चर भी आज की भी उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हीं पे डिस्कस करने 30 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। मैं जो उसी से ही उठा के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी से हो जाए। ऐसे मैं सीक्वेंस में इसीलिए लगाता हूँ स्क्रीन पर ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे मैंने जो है वो बनाई हुई है, थोड़ी सी शॉर्ट में लिस्ट भी बनाई है कि ऐसे जो है समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैंने क्लिप भी डाला, इसमें देख लेते हैं। तो ये रहा पेपर। तो इसलिए अगर यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन करके लगाया। तो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहने वाला है। इसमें रीजनिंग भी है और मैथमेटिक्स का भी है। तो मैंने जो भी है एज इट वहाँ से उठा के मैंने यहाँ पर लगाए। तो आपके लिए काफ़ी जो हेल्पफुल रहने वाला है। इससे जो रीजनिंग है उसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। उससे क्या होगा कि आपको अगर वैसे क्वेश्चन ना आए लेकिन उसका पैटर्न पता लग जाएगा, और जो क्वेश्चन बाकी है उनका भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और एक चीज़ और याद रखना कि अगर कोई बोलने में थोड़ा सा कभी अप डाउन हो जाता है क्वेश्चन का आंसर, तो आप मुझे बता दिया करें, या मैं भी बता देता हूँ और कमेंट में पिन कर देता हूँ। अगर मुझे कोई क्वेश्चन का ऐसा हो कि आंसर थोड़ा सा उसका मैंने ए या बी उसका कर दिया हो, तो मैं कमेंट में जो है वो बता देता हूँ, वहाँ से देख लिया करें। ऐसे अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए, यही क्वेश्चन गलत हो जाए जो मेरा अप डाउन हो जाता है मतलब बताने में, तो फिर आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा। इसलिए कमेंट में ज़रूर देख लिया करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कमेंट में जो पहला कमेंट होता है उसमें पिन कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपका जो है वो लॉस ना हो। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसे गलती ना हो। अगर हो जाती है तो उससे मैं जो है वो कमेंट में बता देता हूँ, ताकि आपको जो है वो उसका पता लग जाए। तो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, आपका करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब तक जेकेपी कांस्टेबल का पेपर होता है तब तक मैं जो है कहीं से क्वेश्चन पेपर सेट जो है उनके निकाल कर लाता रहूँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और मॉक टेस्ट भी लगाऊंगा ताकि उसमें से आप खुद से भी करें, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सी है? वो यहाँ पे जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए वो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा, ओरोजिन रहेगा। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनलाइट इज ए मेजर सोर्स ऑफ विच विटामिन। ये काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सनलाइट से हमें जो विटामिन, किस विटामिन को हम सनलाइट की सूरज की रोशनी में बैठकर लेते हैं, तो वो विटामिन डी लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको काफ़ी बार जो एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट है हाल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो रिसेंटली इंडेक्ट करवाया कि इंडियन एयरफोर्स में जो करवाया, उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? जो नीचे दिए ऑप्शन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा। सो प्रदर्शन चंद्र रहेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। सो नेक्स्ट है क्रॉप ऑफ इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर इन, कि जो इंडियन क्रॉप का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? जो एनसीसी के स्टूडेंट हैं उन्हें ये बाहू भी पता होगा, तो ये है नगरोटा, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। मजीद डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में क्योंकि टाइम बहुत कम है और एग्जाम में भी बहुत कम टाइम रहा है, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे। आप इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके डिस्कस या उसको देख लेना अच्छे से। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी नगरोटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हाउ मेनी मैक्सिमम प्लेयर्स नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ, कि जो बास्केटबॉल मैच में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स एक साइड में वो कितने खेलते हैं? तो वो रहेगा ऑप्शन ए हमारा रहेगा, 5 प्लेयर। जो बास्केटबॉल में एक तरफ एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। सो नेक्स्ट है कि रिसेंटली इंटैक्ट इंडिया फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज नेम एज विक्रांत। ऑप्शन ए हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट है विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? हॉकी, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा हमारा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द डिग्रेडेशन of metals like iron due to substance like moisture, acid, etc. is called as corrosion, ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट है द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन रहेगा 7। सो अपने हिसाब से जो वीडियो को आस्ता तेज़ कर लेना, अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको जितना टाइम है उस हिसाब से आप अपलोड कर लेना, और क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करना, और लास्ट में मुझे बताना कि आपने कितने जो है वो खुद से अटैम्प्ट किए, और साथ साथ में खुद से भी अटैम्प्ट करते रहा करें। लास्ट में अपने स्कोर का जरूर शेयर करके जाएं। तो नेक्स्ट हमारे पास, इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। देखिए जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ये पोटेशियम है। ये जो है हवा और पानी के साथ भी जो है रिएक्ट कर देता है, इसलिए अगर रिएक्टिव सीरीज के ऊपर अगर बात करें तो ये टॉप के ऊपर जो है वो पोटेशियम ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 का। सो नेक्स्ट हमारे पास कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 11 का। आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी इससे हेल्प मिल जाएगी। सो नेक्स्ट है, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। देखिए यहाँ पर अडल्ट का पूछा हुआ है, तो बेबी और अडल्ट का जो है ये इसे देख लेना। अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगर न्यू बॉर्न बेबी का अगर पूछा जाए तो 300 अप्रॉक्सीमेटली बोन्स होती हैं न्यू बॉर्न बेबी में, ये बच्चों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया इसका ऑप्शन बी रहने वाला, 206 बोन्स।
इन एन एडल्ट जो है ह्यूमन बॉडी। सो नेक्स्ट हमारे पास कि द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, वो कौन सा किस में आता है, एम्पियर में आता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। सो नेक्स्ट है क्या, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय डेल्टन। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। ये इसका जो प्रिंसिपल हमें किसने दिया था, वो डेल्टन ने दिया था। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि द कमांड ऑफ कॉपी इज मतलब इन एम एस वर्ड में, एम एस वर्ड में जब कमांड जो कॉपी की कमांड देते हैं वो किस ऑप्शन के साथ देते हैं, किसके साथ देते हैं, तो वो किसके साथ देते हैं, कंट्रोल सी के साथ। कंट्रोल सी के साथ याद रखना कि कॉपी जो होती है वो कंट्रोल सी के साथ होती है। यहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया तो ऑप्शन भी आंसर भी जो है वो सी ऑप्शन रहने वाला है। और याद रखना जो कॉपी करके पेस्ट करना होता है वो कंट्रोल वी होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो कंट्रोल वी के साथ पेस्ट किया जाता है, ना कि पी के साथ। पी के साथ कंट्रोल प्लस पी जो किसके साथ जो है वो प्रिंट दिया जाता है, जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में। तो कंट्रोल पी के साथ प्रिंट दिया जाता है, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट किया जाता है और कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया जाता है और कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट ऑल किया जाता है। और ऐसे ही पूरे जो जेड तक जो कि आपने जो करके जाना, अपने दिमाग में जो है वो बैठा लेना, क्या पता किस कौन सी टाइप की जो है वो की आ जाएगी क्वेश्चन एग्जाम में। एक का दो क्वेश्चन इसमें से भी देखने को मिल सकता है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा रहेगा, कंट्रोल प्लस सी। सो नेक्स्ट में ये पूछा गया कि फेमस बुद्धिस्ट साइट जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी है, तो वो है एम्बरान। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। HCF यहाँ पर पूछा गया कि HCF ऑफ 42, 63 एंड 140 इज, इसका जो हमें आंसर बताना है। मैंने कैलकुलेट करके इसका आंसर रखा है। तो अगर आप इसको पहले ट्राई करना खुद से, अगर ना हुआ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको डिटेल में वहाँ पे इसका आंसर बता दूंगा कि कैसे आया। तो इसका आंसर आने वाला है 7, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ये मैंने सारे कॉपी पेस्ट किए हैं क्वेश्चन कहाँ से, जो प्रीवियस ईयर जो जेके पुलिस का क्वेश्चन पेपर था उससे ही कॉपी पेस्ट किए हैं, इसलिए इसमें सारे मिक्स आएंगे। कंप्यूटर रीजनिंग के भी अब आगे आएंगे, मैथ के भी आएंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर जो भी है सारा कुछ इसी में कवर है, इसलिए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है ये। सो नेक्स्ट है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हैज़ हड़प्पा सिचुएटेड, तो ये कौन से बैंक के ऊपर ये जो हड़प्पा सिचुएटेड है, ये रावी रिवर के ऊपर है। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लेना कि द सेक्टर ऑफ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, के इंडियन इकोनॉमी का जो बैकबोन सेक्टर है वो कौन सा है। देखिए एग्रीकल्चर है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जो अबाउट 14% ऑफ इंडियन जीडीपी है। ठीक है, इंडिया की जीडीपी में में 14% कंट्रीब्यूशन है किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। ये चीज़ याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है ये एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो रबी क्रॉप नहीं है, तो वो कॉटन है। सीधी सी जो सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहने वाला कॉटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। एलसीएम पूछा गया कि 87 एंड 145 का एलसीएम निकालना हमें। तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, अगर आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना, तो मैं आपको इससे डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पर टाइम उतना नहीं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन हमारा इसका रहेगा 435, 355। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे गौर से और अच्छे से देखना कि एक शॉप requires 105 kg of rice for a week. How many kgs of rice will it required for 58 days? Okay. एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार को एक हफ्ते के लिए 105 किलो चावल की ज़रूरत है या ज़रूरत होती है। तो क्या 58 दिन तक कितने किलो चावल दरकार होंगे उस दुकानदार को, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो टाइम भी सबसे ज़्यादा रीजनिंग के ही क्वेश्चन खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, और स्कोर भी जो है वो रीजनिंग के ही क्वेश्चन देकर जाते हैं। तो ये इसका भी आप ध्यान में लेकर चलना, और कोशिश करना कि एग्ज़ाम में रीजनिंग का जो होगा पोर्शन उसे आप लास्ट पे ही रखें, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये जो रीजनिंग का सेक्शन होता है या ब्लड रिलेशन हो गया, ऐसा जो भी है, जो काफ़ी टाइम खाते हैं। तो बताएं इसका क्या राइट आंसर रहेगा, कितने दिन का मतलब कितने जो है वो केजी चावल उसको रिक्वायर्ड होंगे 58 डेज तक। तो ये रहेंगे 870। ठीक है, 870 किलो चावल जो है उसको रिक्वायर होंगे 58 डेज़ के लिए। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। ये खुद से इसको ट्राई करना कि कैसे जो है वो 870 किलो, 870 इसका ऑप्शन कैसे आया। तो अगर खुद से ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से इसका समझ आ जाएगा, अच्छे से जो है वो पता लग जाएगा कि कैसे जो है वो इसका आंसर ये आया है। ठीक है,
तो ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन, एक और मज़े का क्वेश्चन आया है। तो हमें यहाँ पर बताना कंप्लीट द सीरीज 10, 12, 15 और डैश दी गई है, उसके बाद 25, 24 और 30 है। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि देखिए फ़र्क देखना है हमें, पहले यहीं से देखना है कि 10 उसके बाद 12। अब 10 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 10, 12 उसके बाद 15, 15 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। अब ऐसे जो रूटीन में आ रहा है 2, 3, अब क्या आएगा इस डैश में? आएगा 19। कितने इस इन दोनों में कितना का अंतर रहा है? 4 का। अब उसके बाद 24 है, 24 हम नोट करेंगे यहाँ पर। 24 में कितना का अंतर हो गया? 5 का। ठीक है। अब 30 है, 30 में कितने का अंतर हो गया? 6 का। अब देखिए 2, 3, 4, 5, 6 ये ऐसे सीरीज बन रही है, तो इसका आंसर हमारे पास 19 आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 23 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट हैव? कि जो ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन डी हमारा रहेगा 4 चैम्बर होते हैं। और ध्यान से करना, ये ऐसा 10th के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रैक्टिकल जो हुआ था उसमें वाइवा जब दिया गया था, मैं मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था कि ये हार्ट के जो कितने चैम्बर होते हैं, तो मैं उस टाइम मैंने बोला 3 चैम्बर होते हैं। तो मुझे बोलने लगे बड़ा यार तूने बड़ा किया है, बड़ा तेरा जिगरा जिसने 3 चैम्बरों के साथ अभी भी ज़िंदा है। इसलिए आपने ऐसा काम नहीं करना, आपने अच्छे से देख कर क्वेश्चन करना है। तो 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है कि पेन इज टू पोइट, मतलब जो पेन की ज़रूरत है पोइट को है, और एज ए मतलब नीडल की ज़रूरत जो है वो किसको है? पेन की अगर पोइट को है तो नीडल की किसको है? टेलर को है। ठीक है। दर्जी जो कपड़े सिलाई करता है, ये जो भी उसके रिलेटेड होता है, वो किसको ज़्यादा ज़रूरत है? बल्कि ज़रूरत ही जो है वो टेलर को है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 25 का रहने वाला है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फिर आया है कि रीजनिंग का क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान से करना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन जो है ये सीरीज कहाँ से चल रही है? सी डी, एस सी डी, टी ई एफ, यू जी एच और डैश हमें पुर कर दिया कि इस डैश में क्या आएगा, और डब्ल्यू के एल। अब एक चीज़ याद रखना, पहले स्टार्ट करना स्टार्टिंग से। देखिए एस के बाद क्या आता है? एस टी। देखिए अगर एस के आगे टी है तो दूसरे जो है जो हमें दी गई ऑप्शन तो उसमें टी है, तो एस टी। उसके बाद यू आता है, फिर उसमें तीसरे में है एस टी यू वी आएगा। देखिए पहला डिजिट हमें पास वी आ गया। देखिए वी अगर और अपना ऑप्शन में देखना, अगर वी का ऑप्शन कहीं नहीं है तो आपने बिना झिझक वही टिक कर देना है। क्यों? कि अगर आप में सीरीज अगर फिर भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करनी है तो चलो मैंने आपको समझाना है यहाँ पे, तो पूरा करवा देता हूँ। उसके बाद कौन सा सेक्शन दोबारा चलता है? सी डी। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं ई एफ, फिर चलते हैं जी एच। देखिए और आगे जो है जी एच आई जे आएगा। क्या पहले क्या आया था? वी आई जे, वी आई जे, ओ के एल आगे लास्ट पे। तो हमारी जो क्या कौन सी बन गई? वी आई जे हो गया। कौन सा? ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए आपने इसे ध्यान से करना है, या फिर इसको लास्ट के ऊपर के लिए छोड़ देना है, बाकी का निकाल देना। अगर आप इन पे उलझ गए तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो कम बचेगा। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए लुक दिस सीरीज, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारा चल रहा है। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखने हमें जो बताना है कि ये जो लास्ट पे आएगा डिजिट क्या आएगा, व्हाट नंबर शुड कम्स नेक्स्ट। ये जो 4 नंबर दिए गए हैं इनके आगे पाँचवा जो है वो हमारा कौन सा नंबर आएगा? देखिए हमें सबसे पहले हमने देखना है क्या कि पहले जो क्वेश्चन में जो पीछे सिक्वेंस में चल क्या रहा है। देखिए पहले चल रहा है 2 आया है, उसके बाद 1 आया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि 2 के बाद 1 आया, तो इसका 2 का आधा किया है 1 आया। तो उसके बाद क्या आया? आधे का भी आधा आया, इसका मतलब कि एक का आधा किया है। फिर आधे के आगे भी 1/4 आया कि आधे के भी 4 हिस्से किए हैं। और आगे हमने करना है जो ब्रैकेट में आएगा, तो 4 हिस्से जो किए थे उसके भी आधे करने हैं, तो 4 हिस्सों के 8 हिस्से हो जाएंगे। तो 1.1/8 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, ऐसे जो है वो अच्छे से करना, मज़ा भी आता है लेकिन टाइम बहुत खाते हैं ये। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट है कि विच व्हाट डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, तो इसका आएगा ऑन्स। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आर एस 2500 फॉर 2 years एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 2500 रुपये है, उसका 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वो 4% के हिसाब से कितना आएगा वो हमें बताना है पर एनम। तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हम जो है वो बताते हैं इसे, या हम मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसे अच्छे से खुद से ट्राई करना ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका रहेगा जो पर एनम रहेगा वो 204 रहेगा। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी मज़े का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये अगर एग्जाम में नहीं आया तो आपके खुद के लिए नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे, कि मतलब यहाँ ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जो एक क्लॉक है उसकी जो तीनों सुइयाँ हैं, मतलब जो है वो कितनी बार दिन में बराबर होती हैं, बिल्कुल जो है वो बराबर होती हैं, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन में ये पूछा, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये, आप इन नॉलेज के लिए भी और एग्जाम में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन तो उसके लिए भी। देखिए 22 टाइम्स जो है वो 22 टाइम्स जो है आपस में बराबर मिलती हैं, जो क्लॉक की सुई होती हैं, निडल होती हैं, वो 22 टाइम होती हैं। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। इसलिए मैंने खुद को बता दिया 30 क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा, तो आपके लिए 31 क्वेश्चन छोड़ा है, जो आपने मुझे कमेंट में बताना है। जो ये इसका आंसर आपने मुझे बताना है कि चूज़ द ऑड वन और फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, जो नीचे जो ऑप्शन दिए इनमें से हमें ऑड वन जो है वो बताना है, आपने इसका मुझे कमेंट में आंसर करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया क्योंकि थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें से डिस्कस करने थे, इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक कर दिया करें और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि और जो भी हैं एस्पिरेंट्स उन तक ये पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट कोई अगर इसके क्वेश्चन कुछ बच रहे होंगे या किसी सेट दूसरे सेट के अगर डिफरेंट क्वेश्चन इसके हुए तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा और ज़रूर जो है वो नेक्स्ट जो है इसका लेक्चर बनाऊंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आती है कोई या कोई PDF प्रोवाइड करता हूँ तो मैं वहाँ पर भी जो है वो कर देता हूँ, इसलिए आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।